भारत के सर्कसों पर बैन लग गया, आज भी लगा। एक व्यक्ति के बड़ा सर्कस था, 12 शेर थे। उसे पता चला कि सरकार ने रोक लगा दी, तो उसने अपने सारे शेर जंगल में छुड़वा दिए। एक ट्रक में भरवाया और जंगल में छुड़वा दिए। 15 दिन बाद खबर आई कि उन 12 शेरों में से 8 शेरों का शिकार जंगली कुत्तों ने कर लिया। जंगल के कुत्तों ने शेरों का शिकार कर लिया। अब इस पर टीम बैठी, रिसर्च टीम, कि शेरों का शिकार कुत्तों ने कैसे किया। तो बाद में पता चला कि ये शेर जो थे, ये सर्कस के शेर थे। बने बनाए मीट को खाने के आदी हो गए थे। मांस के टुकड़ों को मालिक डालता था, चट से खा लेते थे। वो शिकार करने का टैलेंट भूल चुके थे सर्कस में रहते रहते। कैसे शिकार करना चाहिए, कैसे गला दबोचना चाहिए, वो शिकार करने का टैलेंट भूल चुके थे। और जब हुआ ये कि वो शिकार करने का टैलेंट भूल गए, तो कुत्तों को लगा भूखे मर ही रहे, इनको ही खाएं। तो कुत्तों ने शेरों का शिकार कर लिया और 8 शेर मारे गए। याद रखना मेरी माँ, जो माँ बाप अपने बच्चों को बहुत प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, बहुत सारा पैसा छोड़कर जाते हैं, एक्चुअली वह माँ बाप अपने बच्चों को सर्कस का शेर बना देते हैं। जो बाप की संपत्ति पर, बाप के टुकड़ों पर पलने के आदी हो जाते हैं, खुद के कमा के खाने का जो टैलेंट है भूल जाते हैं। इसलिए बच्चों को स्वावलंबी बनाने के लिए पहले उनके पांव में खड़ा होना सिखाइए। उनकी कमाई से उनको खाने दीजिए, उनकी कमाई से आप भी खाइए। और अपनी कमाई जब देख लीजिए कि बेटा योग्य है, बेटा लायक है, ये मेरी प्रॉपर्टी का सही उपयोग करेगा, तब उसे दीजिए। नहीं तो अपने धन का धर्म कर लीजिएगा, यही तुम्हारी पूंजी बनेगी। नहीं तो वो अधर्म में तो लगा ही देगा, सुरा और सुंदरी में लगा देगा, पी लेगा और स्त्रियों का नाच नचवाएगा। विचार कर लीजिएगा बच्चों को धन देने के पहले। यदि आपका बेटा गलत आचरण करता है और गलत संगत करके आपके धन का दुरुपयोग करता है, तो उसका पाप आपको लगेगा। आपने क्यों दिया गलत व्यक्ति को धन? क्यों दिया? गलत व्यक्ति को, गलत बेटे को बंटवारे में यदि वो योग्य है तो मिलना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए। पर दुरुपयोगी है, गलत राह पर है, तो कितना भी दे दो आप, मिट्टी में मिला देगा। देते जाओ, देते जाओ। इसलिए मैंने विदेश के किसी एक व्यक्ति के बारे में सुना था कि उस व्यक्ति ने, उसकी हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 1-2 करोड़ की नहीं, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी थी, और एक ही बेटा था। और उस पिता ने हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी सारी की सारी सरकार को दान कर दी। किसी ने कहा, साहब आपका तो बेटा है और आप प्रॉपर्टी सरकार को दे रहे हैं, बेटे को क्यों नहीं? तब उस बाप ने कहा था कि मैंने जिस टैलेंट से हजारों करोड़ बनाए हैं, वो टैलेंट मैंने बेटे को दे दिया। अब वो टैलेंट उसको दे दिया, अब वो चाहे तो हजारों करोड़ वो खुद बना ले। अब मैंने जो बनाया है मैं दान कर रहा हूं, जिस टैलेंट से कमाया है मैंने टैलेंट दे दिया है। भाई, सूत्र ही तो कारगर होता है, सूत्र ही तो कारगर है। तो सूत्र दे दिया, कमाए बेटा अपना। मैं संपत्ति उसे दे दूंगा तो करेगा क्या वो? फिर तो उसे ये लगेगा कि पिता की संपत्ति है, बैठे बैठे खाओ, उल्टे सीधे काम करेगा, सुरा सुंदरी के पीछे भागेगा। जब व्यक्ति खुद से पैसा कमाता है ना, तब 2 पैसे की वैल्यू समझता है। और फोकट का मिल जाए तो उस पैसे की वो वैल्यू नहीं करता। हाँ या ना? हाँ या ना? इसलिए आप अपने बच्चों को पहले कमाने दीजिए, कंधे मजबूत कीजिए, उनको परखिए कि ये बच्चे मेरे कितने योग्य हैं। पहले से ना पकड़ा दीजिए उनको। मैंने 7वीं क्लास में एक पाठ पढ़ा था, मुंशी प्रेमचंद्र की एक कहानी मैंने पढ़ी, हमारी हिंदी की बुक में थी ये कहानी। मुंशी प्रेमचंद्र इसको लिख रहे हैं। कहानी का नाम था अपनी कमाई।
अपनी कमाई। इस अपनी कमाई को किस प्रकार से लिखा मुंशी प्रेमचंद्र जी ने, जरा सुनिएगा। मैया बैठ जाइए शांति से, शांति से केवल कथा सुनिएगा। सातवीं क्लास में हमने जो कहानी पढ़ी थी हमें आज तक याद है, और केवल याद नहीं है, हम इसे फॉलो करते हैं, इसे चरितार्थ करते हैं, इस पर अमल करते हैं। ये कहानी हमारे हृदयों को छू गई। वो कहानी क्या थी सुनिएगा। आपने भी सातवीं क्लास में पढ़ी हो शायद, हमने पढ़ी। अपनी कमाई। एक राजा था, उस राजा का एक बेटा था। राजा बूढ़ा हो गया। राजा को समय आया कि अब मैं अपने बेटे को राजा बना दूं। एक राजा अपने पुत्र को राजा बनाने का सोच रहा था, पर राजा बड़ा बुद्धिमान था। राजा ने सोचा कि मैं अपने बेटे को यदि राजा बना दिया तो ये राज सत्ता संभाल पाएगा कि नहीं, पहले इसकी परीक्षा कर लूं। तो राजा ने अपने बेटे से कहा, जाओ तुम अपनी मेहनत से 2 पैसे कमा कर लाओ।